बात करेंगे पीएम मोदी की और जो हालिया यूक्रेन का दौरा रहा भारत की कूटनीतिक कुशलता और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता जो है उसको प्रदर्शित करता है। इसलिए इस दौरे ने न केवल भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की है, बल्कि यह रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत की मध्यस्थता की भूमिका को भी उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और संघर्ष की स्थिति में शांति और सहयोग की दिशा में बातचीत की। इससे पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने शांति के प्रयासों पर जोर दिया था। पीएम मोदी का ये की जो यात्रा है एक सकारात्मक संकेत है कि भारत वैश्विक विवादों में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मोदी के दौरे ने भारत की भूमिका को एक शांति दूत के रूप में स्थापित किया है, जिसने न केवल यूक्रेन और रूस के बीच संवाद की सुविधा प्रदान की, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में भी योगदान दिया है। आइए अब नजर डालते हैं, देखिए क्या पीएम मोदी के इस दौरे ने विश्व पटल पर क्या छाप छोड़ी है, ये भारत के लिए कैसे फायदेमंद है। और आपको हम इस खबर पर ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, इस पूरी खबर पर भी। लीजिए, इस खबर पर हमने आपको ग्राफिक्स भी आपके लिए बनाए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास रहेगा। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का असर। पीएम मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। दोनों के बीच जो व्यापार है वो बढ़ेगा, सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा, और यही तो मोदी डिप्लोमेसी है, ये भारत की डिप्लोमेसी है। मोदी ने यूक्रेन और रूस के नेताओं से मुलाकात की, जिससे भारत की मध्यस्थता की भूमिका मजबूत हुई है। अगर कोई ये युद्ध रुकवा दे, उसकी चर्चा बंद होने का नाम नहीं लेगी। ये इस युद्ध को रुकवाने के फायदे हैं। मोदी का दौरा अगर भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाएगा। कोई अमेरिका नहीं, कोई चीन नहीं, कोई रूस नहीं, अब भारत मध्यस्थता कराएगा और ये भारत की साख को बढ़ाएगा, यानी आपकी हमारी साख को बढ़ाएगा, केवल मोदी की नहीं। यूक्रेन में भारतीय निवेशकों और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे, जो भारत और यूक्रेन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएंगे। पीपल टू पीपल जब कनेक्ट होता है ना, तो व्यापार और अच्छा होता है, लोगों में एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे रूस और भारत के बीच है, हम दोनों एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। यूक्रेन की स्थिति कुछ वैसी थी, अब और बेहतर हो सकती है पीएम मोदी के जाने के बाद। मोदी ने संघर्ष की स्थिति में शांति और संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चाएं की, जो वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देंगी। अगर आप सोचते हैं कि वहां पर युद्ध हो रहा है तो आपकी जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो गलत है। पाकिस्तान में आटे की जो किल्लत है उसका भी युद्ध से ही संबंध है। तो इतना आसान नहीं होता कि युद्ध हो सभी का हित होगा, अहित भी होता है। पीएम मोदी के इस दौरे में यूएन ने भी जताई विश्व शांति की उम्मीद। यूएन कह रहा है कि भाई शांति हो जाए, लेकिन एक ऐसी भी लॉबी है जो शायद नहीं चाहती कि युद्ध रुक जाए। डिफेंस सेक्टर की अगर बात करूं, डिफेंस लॉबी की, युद्ध की आग में झुलस रही दुनिया भारत को शांति दूत की नजरों से देख रही है। भाई ये तो सनातनी परंपरा ही है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो हम लेकर चलते ही हैं, और उसी के चलते देखिए हमने आपको ग्राफिक्स दिखाए थे। अब आइए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपने जाना क्या कुछ हो सकता है। भारत हमेशा चाहता है विश्व में शांति हो, सभी का भला हो, विश्व का कल्याण हो, और ये पीएम मोदी की तरफ से जो यात्रा थी उसमें जो लाभ था वो हमने दिया। इस पर हमने पोल भी रखा था आपके लिए, ये पोल भी हमने आपको बताया था कि युद्ध विराम दे सकती है पीएम मोदी की यात्रा, उससे युद्ध विराम होगा क्या। 77% 77% लोगों ने कहा हाँ, 23% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि युद्ध विराम दे सकती है पीएम मोदी की ये यात्रा। तो ये पीएम मोदी की जो यात्रा है, इससे लाभ जो है, ये लाभ यही होगा कि भाई भारत की साख बढ़ेगी। साख जब बढ़ेगी तो इससे भारत का ही नाम होगा। ये जो आपको बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लीजिए। जो आप पोल में वोट करते हैं उतना ही प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, उतना ही प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, और वो प्रतिशत आप ही के ट्विटर पर जाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर ही आप देख सकते हैं। हर खबर पर आप भाग लीजिए, हर खबर पर आप भाग लीजिए, और आपका जो उत्तर होगा वो हम आपको दिखाएंगे।